हेलो दोस्तों, तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 6 नए प्रश्न और नए विचार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बुद्ध की कहानियाँ। ठीक है, तो देखिए बुद्ध कौन था वो सभी आप जानते ही होंगे, तो इनके बारे में हम जानेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी में क्या बोलता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म का जब संस्थापक की बात आएगी तो आपको याद रहना है कि सिद्धार्थ, और उनका बचपन का नाम पूछेगा तो आपको याद रखना है उनके बचपन का नाम है गौतम। सिद्धार्थ के बचपन का क्या नाम है? गौतम। बुद्ध जो थे, है ना, बौद्ध धर्म में जो संस्थापक थे वो कौन थे? सिद्धार्थ, और जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कहने का मतलब है आज से लेकर 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, है ना। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। यह उस समय के 2500 वर्ष पूर्व की बात कही गई है इसमें कि जब लोगों का जीवन जो है वो तेजी से क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था, बहुत बदल रहे थे उनका जीवन बहुत ही स्पीडली से, है ना। तो देखिए अध्याय 5 में तो पढ़ा है महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, जो कि महाजनपद के कुछ राजा बहुत शक्तिशाली थे। इससे पहले वाले अध्याय में आपने पढ़ा है। तो हजारों सालों के बाद फिर से जब वो नगर उभर रहे थे तो गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। जब कोई नगर उभरेगा, है ना, जब कोई नगर उभरेगा तो क्या होगा? जो वहाँ के लोग हैं उनका जीवन में भी क्या आएगा? बदलाव आएगा ना, उनके जीवन में बदलाव। तो उसी प्रकार इन लोग के भी जीवन में क्या हो रहा था? बदलाव आ रहा है। तो बहुत सारे विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। जो बहुत सारे ऐसे लोग थे, कौन थे? विचारक, जो सोचते हैं। विचारक किसे बोलते हैं? जो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत गहन से अध्ययन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं कि परिवर्तन को किस कारण से ऐसा तेजी से बदलाव आ रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है। तो वो जीवन के सच्चे अर्थ को क्या करना चाहते थे? समझना चाह रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? बुद्ध क्षत्रिय थे। जो बुद्ध थे वह क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से घर में से संबंधित थे। कहाँ से? कौन से गांव से संबंधित थे? शाक्य नामक छोटे से। कौन? बुद्ध। तो वह युवावस्था में ही ज्ञान की खोज के लिए उन्होंने अपने घर के सुखों को छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे जो अध्यात्म को पाना चाहते हैं, अध्यात्म की ओर जो आकर्षित होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? उनकी खोज करने के लिए अपने घर का सुख चैन सब को छोड़ देते हैं। जो उनसे जो सुविधाएं हैं घर से, उन सब का त्याग करके वो अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार जो बुद्ध थे उन्होंने भी अपने घर का सुख को क्या कर दिया? छोड़ दिया। फिर बहुत सालों तक, अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। वो बहुत सालों तक पूरे जगह घूमते रहे और वहाँ से उनको जितने भी विचारक मिलते थे उन सभी से चर्चा करते थे। अतः ज्ञान प्राप्ति के उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया, लेकिन उनको सभी की बातों से वह सहमत नहीं थे। इन्होंने क्या किया कि वह अपनी स्वयं ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने कहाँ गए? बोध गया। इसके लिए वह सबसे पहले कहाँ गए? बोध गया, जो कि कहाँ है? बोध गया बिहार में है। सबसे पहले आपको पूछेगा कि बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ गए, तो वह बोध गया एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक क्या की? तपस्या की है। कहाँ? बोध गया में, है ना। अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। एक पीपल के पेड़ के नीचे में उन्होंने बहुत दिन तक तपस्या की, फिर उनको अंततः ज्ञान का प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। पूछा जाएगा आपको जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो आपको याद रखना है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। किसके नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे उनको कई दिनों तक तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से वो बुद्ध के रूप में जाने लगे। ठीक है, यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। कहाँ गए? बोध गया से वह कहाँ चले गए? सारनाथ गए।
ठीक है। सारनाथ गए जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। पहला उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। और उनकी मृत्यु पूछेगा, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो मृत्यु पूछेगा तो आपको याद रखना है कुशीनारा में। कहाँ हुआ? कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु से पहले का जीवन इन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करे और लोगों को इन्होंने शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, इतना आया आपको समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। बुद्ध ने सबको बताया कि जीवन में जितने भी कष्ट हैं, कष्ट से जो दुख भरा हुआ है, ऐसा हम लोग की जो इच्छा है, हम लोग दुनिया भर की जो इच्छाएं अपने मन में रखते हैं, जो लालच हमारे अंदर है, ये सब उन्हीं के कारण हमारा जीवन क्या है? कष्टमय है। कभी कभी हम जो चाहते वो प्राप्त नहीं होता है, उसके बाद हमें क्या हो? संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हो पाती है और हमें अधिक वस्तु पाने की जो इच्छा जो जागृत होती है ना, उसको कारण ही हमारे जीवन क्या है? कष्ट से भर जाता है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तंझा तृष्णा कहा, जो हम लोग की जो इच्छा है उसको बुद्ध ने क्या कहा? तृष्णा कहा। क्या कहा? हम लोग की जो इच्छा है उसको तृष्णा कहा। ठीक है। अब बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से क्या हो जाए? मुक्ति पा ले। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारनाथ स्तूप के बारे में बताया गया है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। सारनाथ स्तूप है, इसको इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था? सारनाथ स्तूप में सर्वप्रथम उपदेश यही दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। आगे हम 11 अध्याय में इन स्तूपों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।